आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल के आ जाओ। किस आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे नहीं रोना नहीं रोना नहीं, आराम से चल के आ जाओ, आराम अबू से चल नाश्ता के आ बना जाओ। दूं आपके लिए? वॉकर लाया था मैं, सिखाना आया था उसको, चल सीख जाएगी। नहीं नहीं, अरे तुम बैठो बैठो, सीख जाएगी। आप बैठो जी, बैठो बैठो। वो तुम सुबह सुबह अचानक आ गई तो मेरी तो भूखी उड़ गई। और तुम्हारी माँ जागेगी, तुम्हें देखेगी तो परेशान होगी। मैं वहां नहीं रह सकती थी अबू, वहां रहना मेरी तस्दीक थी। राशिद ने मुझ पे हाथ उठाया, होश में नहीं था। राशिद ने मारा है, यानी अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेटी पे हाथ उठाया उसने। होश में नहीं था वो। इतना बिगड़ चुका है वो। ठीक है, मैं भाईजान से शिकायत करूंगा कि वो आए और आकर माफी मांगे कि आइंदा ऐसा ना हो। भाईजान गारंटी दे उसकी। मैं तब तक जाने नहीं दूंगा तुम्हें यहाँ से। राशिद ऐसे ही है अबू, वो कभी नहीं बदलेगा। इफ्रा, बेटी ने पूछना चाह रहा था कि तुमने राशिद को बदलने की कोशिश की? जवाब नहीं दे रही हो। कोई खास कोशिश तो मैंने भी नहीं की है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना वो है ही ऐसा। देखो, इंसान कोई मशीन की तरह थोड़ी होता कि एक ही तर्ज पे चलता रहे। अल्लाह ने तब्दील होने की सलाहियत रखी है उसमें, बस थोड़ी सी मोहब्बत, तवज्जो और चाहत जो है वो बिगड़े से बिगड़े इंसान को भी यकसर बदल देती। तुम अपने बाप को देखो, मुझे देखो, तुम्हारी माँ की मोहब्बत, चाहत और तवज्जो ने बदल दिया मुझे। नहीं नहीं, लेकिन हम दोनों तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम कर ले। हंस रही है ना? सीख जाएगी, चल रहा आहिस्ता आहिस्ता। नाश्ता कर लेते हैं? मैं देखता हूँ सना को। कोई एहसास, कोई गैरत तुम्हारे अंदर है बाकी? ये सब कुछ बेच खाया, नशा किया, बीवी को मारा। क्या करता? इतनी बदतमीजी जो कर रही थी मेरे साथ। और तुम नशा करके उसके सामने तमीज का मुजाहरा कर रहे थे। हाँ, आपको पता नहीं है मुख्तार साहब कितनी बदजुबान और बदतमीज है ये इफ्रा। और तुम्हारा बेटा आवारा बदकिरदार, जिस दौलत रुपए पैसे का खुमार था ना तुम पर, जिस समरा को बेइज्जत कर दिया करता था, वो अब अपने सर से उतार दो। वो दौलत रुपया पैसा अब रहा नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। सब तुम्हारे चाचा फैयाज के पास चला गया। अब ऐसा ना हो कि उसका खुमार फैयाज को फिरौन बना दे और तुम बीवी के साथ साथ
बेटी को भी खो दो। ऐसी की तैसी उनकी बेटी मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम जैसे आवारा बाप के हक में तो अदालत भी फैसला नहीं सुनाती। अब सना को लाना चाहते हो तो जाओ अपने चाचा के पास, माफी मांगो, फिर गिराओ, शायद उसे तरस आ जाए और वो कोई सख्त फैसला ना करे। अरे आप क्यों झुकाना चाहते हैं उस फयाज और उसकी बेटी के सामने मेरे बच्चे को? ताकि इसका घर बसा रहे और उसकी बेटी इससे जुदा ना हो। जाओ जाके माफी मांगो उससे। जाओ, खड़े हो, क्या सुन नहीं रहे मेरी बात? जा रहा हूं। क्या देख रही हो मुझे? जाओ समझाओ उसको।